हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3। इस एक्सरसाइज में फर्स्ट सम क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन एक्स इन द फॉलोइंग डायग्राम। जो ये आपको डायग्राम दे रखी है, इसमें आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो सम है ये एक प्रॉपर्टी के ऊपर बेस्ड है। वो प्रॉपर्टी कौन सी है? The total measure of the three angle of a triangle is 180 डिग्री। यानी कि किसी भी ट्रायंगल के जो तीनों एंगल होते हैं उनका जो मेजरमेंट है, अगर हम उनको ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 180 के इक्वल आएगा। जैसे कि यहाँ पे ये फर्स्ट सम का फर्स्ट पार्ट है, तो इसमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है और दो एंगल आपको दे रखे हैं 50 और 60। तो x प्लस 50 प्लस 60 इक्वल 180 रखेंगे। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो 110 डिग्री हो जाएगा। आगे जब हम इसको 110 डिग्री को ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ ये प्लस का है, दूसरी साइड ये माइनस का हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू 70 डिग्री आ जाएगी। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई? 70 डिग्री। ऐसे ही मैंने इसी की तरह एक यहाँ पे देखो ट्रायंगल बना के उसके तीनों एंगल मैंने कट किए हैं। ये एक ट्रायंगल मैंने बनाई थी और इसके तीनों एंगल मैंने सीजर से कट कर लिए हैं। अब इन तीनों एंगलों को मैं आपको एक साथ रख के दिखाती हूँ कि इन तीनों एंगलों को जब हम एक साथ रखते हैं तो इनका जो टोटल है वो कितना आता है? 180 डिग्री, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखो यहाँ पे ये एंगल मैं ऐसे रखूँगी, ये वाला एंगल भी मैं यहाँ पे इसके साथ ऐसे रखूँगी और ये वाला एंगल भी यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। तो देखो जब हम इन तीनों एंगलों को एक साथ ऐसे रखते हैं तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। कैसी लाइन बनाते हैं? स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। जब कोई भी लाइन ऐसे स्ट्रेट होती है तो वो 180 के इक्वल होती है। तो जब हम इन तीनों एंगलों को एक साथ रखते हैं तो ये 180 डिग्री बनाती है। तो इसीलिए यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लागू होती है। द टोटल मेजरमेंट ऑफ द थ्री एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो आपको समझ में आ गया हो गया कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगलों का जो टोटल होता है वो 180 क्यों होता है? क्यों होता है? क्योंकि जब हम तीनों एंगलों को एक साथ रखते हैं तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाती है और एक स्ट्रेट लाइन में 180 डिग्री एंगल होते हैं। अब इसका लास्ट पार्ट भी करके देख लेते हैं, क्योंकि सारे पार्ट लगभग एक जैसे ही हैं। एक लास्ट पार्ट और करके दिखा देती हूँ। लास्ट पार्ट में जब ऐसे वाला साइन होता है तो ये 90 डिग्री एंगल होता है। यहाँ पे 2x है, यहाँ पे x है, तो यही प्रॉपर्टी हम लागू करेंगे। यहाँ पे x और 2x ऐड करेंगे प्लस 90 डिग्री ऐड करेंगे। तो इन दोनों को ऐड किया 3x आया और 90 को दूसरी साइड ट्रांसपोज किया तो -90। तो इसमें से ये लेस करके 90 आ गया और यहाँ पे 3x से मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होकर ये 30 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से हम फर्स्ट सम करेंगे। अब सेकंड सम में क्या है? सेकंड सम में भी आपको अननोन एंगल्स यानी कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसमें मैंने आपको एक प्रॉपर्टी और बताई थी कि जो अपोजिट इंटीरियर एंगल होते हैं उन दोनों का जो सम होता है वो एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होता है। मैंने अच्छे से आपको 6.2 एक्सरसाइज में समझाया था। तो सेकंड सम करते हैं। तो सेकंड सम में देखो यहाँ पे फर्स्ट सम में x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? हम ये वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल एक्सटीरियर एंगल। तो x प्लस में 50 इक्वल में 120। तो इसको ट्रांसपोज करेंगे माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे 70 डिग्री आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई है? 70। कितनी आ गई है? 70। और y की वैल्यू हम द टोटल मेजरमेंट ऑफ द थ्री एंगल ऑफ द ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, यानी कि इन तीनों को हम ऐड करेंगे 50 प्लस 70 प्लस y और 180 के इक्वल रख के इक्वेशन सोल्व करेंगे। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री। सेकंड पार्ट में क्या है? ये जब दोनों लाइनें आपस में ऐसे एक दूसरे को कट करती हैं तो ये वर्टिकल कट होता है। तो y किसके इक्वल हो गया है? 80 डिग्री के इक्वल। किसके इक्वल हो गया? 80 डिग्री के इक्वल। क्यों? क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। और x कैसे निकालेंगे हम? ये प्रॉपर्टी लागू करेंगे x में। द टोटल मेजर ऑफ द थ्री एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये प्रॉपर्टी लागू करेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू हमने 80 निकाली है। तो y की वैल्यू 80 प्लस
50 प्लस x इक्वल 180। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 130 हो जाएगा। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 130 हो जाएगा और प्लस में x इक्वल 180 डिग्री। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 180 में से माइनस 130 लेस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ गया है, यहाँ पे 50 डिग्री आ गया। तो x की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 50 डिग्री। अब थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में आपको x निकालना। पहले x कैसे निकलेगा, पहले आप y निकाल लो, द टोटल मेजरमेंट ऑफ द 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल वाली प्रॉपर्टी लगा के। तो इन दोनों को ऐड करो। आप पहले x भी निकाल सकते हो लेकिन मैं पहले y निकाल रही हूँ। 180 इन दोनों को ऐड करेंगे तो 110। तो y इक्वल 180 से हम ये जब दूसरी साइड ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस हो जाएगा और आंसर हमारा 70 डिग्री आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 70। अब x की वैल्यू, सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल इक्वल एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू इक्वल जो इंटीरियर अपोजिट एंगल है उनको हम ऐड कर देंगे। 110 x की वैल्यू आ गई, हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी तो x की वैल्यू आ गई हमारी 110। आगे फिर से ये एक दूसरे के क्या है, वर्टिकल अपोजिट। तो x की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। फिर हमें y की निकालनी है तो x की हमारी 60 आ गई है, y की हमें निकालनी है तो हम तीनों को ऐड करेंगे। x की वैल्यू है 60 प्लस 30 प्लस y इक्वल 180। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 90। 90 को दूसरी साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये इस साइड प्लस का है। तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, y की वैल्यू आ गई हमारी 90 डिग्री। आगे फिफ्थ पार्ट में y इक्वल 90 आएगा। क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट है। क्योंकि जब दोनों लाइनें आपस में एक दूसरे को ऐसे काटती हैं तो जो अपोजिट एंगल होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये वर्टिकल अपोजिट है तो y हमारा आ गया है 90 डिग्री वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब यहाँ पे ये 90 आ गया है तो हमें x फाइंड करनी है। तो इसमें टोटल मेजरमेंट ऑफ 3 एंगल वाली प्रॉपर्टी लगा के हम इनको फाइंड कर लेंगे। x प्लस 90 इक्वल 180। 2x 180 माइनस 90 तो यहाँ पे 90, यहाँ पे 2x। यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो ट्रांसपोज करने से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करके ये 45 आ गया, 45 डिग्री। तो x की वैल्यू, यहाँ पे भी x है, ये भी 45 है और ये भी 45 है। लास्ट पार्ट y इक्वल x। y इक्वल x क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। वर्टिकल अपोजिट क्यों, क्योंकि दोनों लाइनें एक दूसरे को आपस में कट कर रही हैं और यहाँ पे जो इनके वर्टिकल अपोजिट एंगल है वो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो y x के इक्वल है तो यहाँ पे भी x है तो यहाँ पे भी y आएगा और यहाँ पे भी y आएगा। तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x किसके इक्वल है, y की। अगर हम y को ऐड करेंगे तो 180 के इक्वल होगा और अगर हम x को भी ऐड करेंगे तो वो भी किसके इक्वल होगा, 180 के। तो हम x को इक्वल कर लेते हैं क्योंकि हमें वैल्यू x की निकालनी है, y की हमने निकाल ली है। जो x की वैल्यू आएगी वही y की आएगी। 3x 180 x 180, यहाँ पे ये 3 मल्टीप्लाई में था तो ट्रांसपोज करके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 60। तो यहाँ पे x की वैल्यू 60 है तो y की वैल्यू भी कितनी होगी,
60। तो हमें y और x की ही वैल्यू फाइंड करनी थी, वो वैल्यू हमारी आ गई है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, बाय।